अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तल अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईबीसीसी से अटेस्टेशन और बोर्ड से वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है और ये कि क्या ये अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन जो है ये कंपलसरी है या नहीं। सबसे पहले अगर बात कर लें तो जो बच्चे नम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं इन आर्मी मेडिकल कॉलेज, उनको ये बताता चलूँ कि उनके एडमिशन्स ओपन हैं और वहाँ पे अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो आप अटेस्टेशन के बगैर वाले डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करवा सकते हैं, जबकि यूएचएस में अप्लाई करने के लिए आपको आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही सबमिट करवाने पड़ेंगे। लिहाजा अभी आप लोगों के पास चूंकि टाइम है, यूएचएस के एडमिशन जो है तकरीबन 15 अक्टूबर को स्टार्ट होने हैं, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपने बोर्ड्स से जो है वेरिफिकेशन और आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अब जो दो मेन स्टेप्स है उसमें पहला यही है कि आपने अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी है और ये वेरिफिकेशन जो है तकरीबन पर सर्टिफिकेट या पर डॉक्यूमेंट आपको 3200 रुपए की पड़ेगी, जबकि आईबीसीसी से जो आपने अटेस्टेशन करवानी है वो आपको तकरीबन 1200 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट पड़ेगी। तो कुल मिला के आपके 6400 रुपीज़ हो जाएंगे मैट्रिक और एफएससी का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी, और आईबीसीसी से अटेस्टेशन 2400 आपके पास इसके हो जाएंगे दो डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब पहली चीज़ ये है कि इसके लिए आपको जो है आप अपनी सनद जो है उसको भी आप करवा सकते हैं अटेस्ट, और आप अपने रिजल्ट कार्ड को भी अटेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये वो रिजल्ट कार्ड नहीं होगा जिसके आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं वेबसाइट के ऊपर से। वो रिजल्ट कार्ड डीएमसी जो आपका कॉलेज वाले आपको देंगे, आपने उसको अटेस्ट करवाना है। फिर अब इसमें अगला जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है बोर्ड से वेरिफिकेशन का। इसमें एक छोटी सी बात बताता चलूं कि 5 ऐसे बोर्ड्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कि आईबीसीसी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। उन बोर्ड्स में लाहौर बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड है और रावलपिंडी बोर्ड है। दोबारा बताता चलूं कि फेडरल, लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल और भावलपुर बोर्ड जो हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं विद आईबीसीसी फॉर देयर वेरिफिकेशन। और इसमें आपको करना क्या होगा कि जब आपने एक दफ़ा अपने बोर्ड से वेरीफाई करवा लिया है सारा कुछ, तो आपको जो है वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर बोर्ड से मिलेंगे वो आपको खुद जाके आईबीसीसी वालों को नहीं पकड़ाने होंगे, वो ऑटोमेटिकली आईबीसीसी वालों के पास जो है अटेस्टेशन के लिए चले जाएंगे और आपने उसके लिए ऑनलाइन ही सारा कुछ अप्लाई करना होता है आफ्टर द वेरिफिकेशन। और इसमें यह है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं उनमें यह होगा कि उनकी पहले वेरिफिकेशन होगी, वो वेरिफिकेशन करके एक सील्ड एनवेलप जो है जिसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चों के वेरीफाइड, वो सेंड करेंगे बच्चों को, और फिर बच्चों ने वो सील्ड एनवेलप लेके जाना होगा आईबीसीसी के ऑफिस, या खुद जाना होगा या कोरियर के थ्रू सेंड करना होगा, और अल्टीमेटली फिर आपका जो प्रोसीजर है वो आईबीसीसी के टेस्टेशन वाला वो फॉरवर्ड होगा। यानी फर्क ये है जो 5 बोर्ड्स हैं उनके डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, जबकि जो बाकी बोर्ड्स हैं उनको वो सील एनवेलप जो मिलेगा उन्होंने खुद जाके सबमिट करवाना होगा। अब मैं जरा दोनों बोर्ड्स के हिसाब से आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाहौर बोर्ड को देख लें तो सबसे पहले आपने उनकी वेबसाइट पर जाना और वहां पर एक टैब होगा ई सर्विसेज का, आपने उसको सिलेक्ट करना है और अटेस्टेशन की ऑप्शन होगी। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे सामने आपके पास अटेस्टेशन की ऑप्शन लिखी आ जाएगी, उसके ऊपर सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन हुआ होगा कि जी अटेस्टेशन के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे। वहां पे नीचे एक ऑप्शन होगी अप्लाई अटेस्टेशन की, आपने उस पर क्लिक करना है और आपने जो है चूज करनी है कैटेगरी, और उसमें आपने पूरा जो फॉर्म है वो आपने फिल कर देना है विद योर वैलिड इंफॉर्मेशन। वहां ऊपर ये आ रही होती है कि आपका रोल नंबर क्या है, आपने एफएससी या मैट्रिक का डॉक्यूमेंट जो है उसकी अटेस्टेशन करवानी है, आपके सारा वो इन्फॉर्मेशन लेके वहां पे एक ऑप्शन होती है क्लिक फेच, जो फेच रिकॉर्ड है उस ऑप्शन होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। फिर आपकी तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है जो आपकी प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद 2 ऑप्शंस आती हैं। एक ऑप्शन आती है कॉपीज की और एक आती है कि अटेस्टेशन, आपने वो वेरिफिकेशन की ऑप्शन आती है कि आपने क्या वेरीफाई करवाना है। तो उसमें यह है कि कॉपीज में आपने 1 कर देना है, जबकि जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है उसमें आपने सिलेक्ट कर देना है अटेस्टेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड फॉर आईबीसीसी या अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर आईबीसीसी। अगर आपके पास दोनों चीज़ों के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप वो करवा लें, अगर आपके पास सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड है किसी किसी का तो आप वो करवा लें। दोनों में से कोई एक चीज़ करवानी है, दोनों ही वैलिड होते हैं। तो इसमें एक मेन चीज़ यही थी कि आपने अप्लाई अटेस्टेशन करके सारी इन्फॉर्मेशन फिल की, फेच रिकॉर्ड किया, बाकी जो वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो फिल की। कॉपीज जहां पे उन्होंने लिखा होगा वहां पे 1 को सिलेक्ट कर दें, और जहां पे उन्होंने लिखा होगा कि आपने करवाना क्या तो आपने करवाना है अटेस्टेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट फॉर आईबीसीसी। ये लाहौर बोर्ड के बारे में आपको बता रहा हूं। फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। आपने जो है
चलान फॉर्म आपका एक जनरेट होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, और आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और ये डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है बैंक में, और बैंक में जाके आपने फीस सबमिट कर देनी है। अगर आपने एफएससी का भी करवाना है तो उसके लिए दोबारा से ये प्रोसीजर आपको जो सारा फिल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो है 2 चलान या 2 एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, ये आपने जाके बैंक में सबमिट करवाने हैं। और अल्टीमेटली फिर आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में जाना है। आप लाहौर बोर्ड के हैं, आप किसी और बोर्ड के, आपने वहां पे जाना है, और वहां पे जाके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज, इसके अलावा जो है 2 कलर्ड फोटोज, इसके अलावा जो पेड चलान फॉर्म है वो, और आपके CNIC या बी फॉर्म की कॉपी, ये सारा कुछ उनकी वेबसाइट पे वैसे मेंशन भी होता है। ये सब कुछ लेके आपने अपने बोर्ड जाना है, और वहां जाके आपने ये चीजें सबमिट करवा देनी है। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन। बाकी जो बोर्ड्स हैं उनका इस तरह से हिसाब है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल अगर हम फैसलाबाद बोर्ड को देखें, वहां पे आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन सर्विसेज का एक काउंटर वो टैब होगा, उस पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करना है, सारी अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा चलान का, और जो आपको मिलेगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उनका प्रिंट आउट करवा के आपने सबमिट करवा देना है। और आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है और सारा कुछ जो उन्होंने मेंशन किया होगा कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो जाके आपने अपने बोर्ड में सबमिट करवा देनी है। इसी तरह अगर मुल्तान बोर्ड है तो उसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो ऑप्शन होगी, आपने जो है वहां पर डिग्री अटेस्टेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फॉर्म को फिल करना है, और वही जो प्रोसीजर आपको पहले बताया कि आपने उसको कैसे सबमिट करना है, आपने जाके उसको सबमिट कर देना है। तो इसमें अब क्या होगा कि जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं ना, अदर देन लाहौर, रावलपिंडी, भावलपुर, साहिवाल एंड फेडरल, उनको जो है जो पोस्टल एड्रेस उन्होंने वेबसाइट के ऊपर एंटर किया होगा ना, उनको वहां पे सील्ड एनवेलप जो है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई हो जाएंगे बोर्ड से, उनको एक सील्ड एनवेलप जो है उनके घर पे सेंड किया जाएगा, और उन्होंने वो सील्ड एनवेलप विदाउट ओपनिंग इट सील जो है जाके IBCC के ऑफिस में सबमिट करवा देना है। फिर अब सबमिट करवाने से पहले जो है आपको अगेन थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोसीजर करना पड़ेगा। आपने IBCC की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अप्लाई की ऑप्शन आएगी, और अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन आएगी, और वहां पे आपने अटेस्टेशन को सिलेक्ट कर देना है। अटेस्टेशन जब आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको कहेगा कि आपका कोई अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं। आपने IBCC के ऊपर एक नया अकाउंट बनाना है, रजिस्टर की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की, आपका जो है अकाउंट उस पर बन गया। वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपने आगे मूव करना है, और फिर आपको जो है एक डैशबोर्ड दिखा देगा, जिसमें पहले वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताएगा सारी कि आप जो है IBCC से अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक आप IBCC के ऑफिस में खुद जाके, और दूसरा होता है कि आप कोरियर के थ्रू करवा सकते हैं। ये सारा कुछ उनकी वेबसाइट पे डिटेल के साथ अवेलेबल है, उन्होंने गाइड किया हुआ है। आपने नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कह देगा कि आप एक न्यू एप्लीकेशन जो है वो आपने जनरेट करनी है, उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। पहले आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी पूछेंगे, वो आपने डालनी है। फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का पूछेंगे, उसमें आपने मैट्रिक और FSC दोनों की इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वो सारा कुछ अपलोड करना है, एंटर करना है। फिर अगली ऑप्शन अटेस्टेशन की आएगी, और उसके बाद जो है फिर वो आपको आपसे जो है पूछते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है, यानी DMC अटेस्ट करवानी है, ये सर्टिफिकेट करवाना है, कितनी कॉपीज उसकी जो है अटेस्ट करवानी है, और ये भी आगे बता देंगे कि इसके चार्जेस कितने होंगे। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जहां नंबर ऑफ कॉपीज का ऑप्शन होगा वहां पे आप 0 सेलेक्ट करें, और सील्ड एनवेलप का एक ऑप्शन होगा एंड के ऊपर, उसको भी आपने 0 के ऊपर क्लिक करना है। आप सील्ड एनवेलप करेंगे तो उसके 400 वो एक्स्ट्रा लेंगे, अगर आप 2 एनवेलप्स करेंगे तो वो आपसे 800 उसके पैसे लेंगे। तो आपने कोशिश करनी कि ये पैसे आप बचाएं, यहाँ पे एमी खाम में आपके जो है वो ज़ाया ना हो जाए। फिर आपको जो है इसके बाद डेट और टाइम सिलेक्ट करना होगा कि आप IBCC के ऑफिस कब जा सकते हैं, और फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और चलान फॉर्म के साथ आपने IBCC के ऑफिस जाना है। अगेन लाहौर बोर्ड और जो बाकी बोर्ड्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली IBCC वालों के पास पहुंच जाएंगे, उन्होंने बस ये वाला सारा काम करना है। जबकि दूसरे बोर्ड्स वालों को जो है ये सारा कुछ करने के बाद वो सील्ड एनवेलप समेत IBCC के ऑफिस जाना होगा, या अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर के थ्रू सेंड करने होंगे, और जाके जो है अप्लाई करना होगा, और वो आपकी अटेस्टेशन जो है या उसी वक्त भी हो सकती है या विद इन 1 और 2 डेज जो है कंप्लीट हो जाएगी। समराइज करता चलूं, 2 स्टेप्स हैं, एक है बोर्ड से वेरिफिकेशन और एक है IBCC से अटेस्टेशन। बोर्ड से वेरिफिकेशन के लिए आपने बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है, ई सर्विसेज या ऑनलाइन सर्विसेज के नाम से एक टैब होगा, उस पर क्लिक करना है, वहां जाके आपने अटेस्टेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी हुई है वो आपने वहां पे फिल करनी है, और सारा कुछ करने के बाद आपने अपना चलान जो है वो जनरेट होगा, वो चलान आपने जाके
समेत आपके डॉक्यूमेंट के, उसकी कॉपीज के, CNIC के और आपकी कलर्ड फोटोज के आपने जाके बोर्ड में सबमिट करवा देना है। आपका वहां से वो सारा कुछ होने के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपने IBCC के ऑफिस जाने से पहले IBCC की वेबसाइट पे ये सारा प्रोसीजर को जो मैंने आपको समझाया कि आपने रजिस्टर करना है, अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, सारे वो चलान वगैरह जनरेट होगा, वो सबमिट करवाने के बाद उसके पेड चलान फॉर्म के साथ आपने IBCC के ऑफिस में जाना है। वहां पे IBCC का ऑफिस जो है वो लाहौर में है और इस्लामाबाद में है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी जो है कोरियर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, उसका भी प्रोसीजर उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये करने के बाद अल्टीमेटली आपकी जो अटेस्टेशन है कंप्लीट हो जाएगी। तो वो बच्चे जिन्होंने UHS के अंदर अप्लाई करना है, चूंकि UHS के एडमिशन ओपन होंगे 15 अक्टूबर से, तो आप लोग अगर ये अभी स्टार्ट कर देंगे प्रोसीजर तो विद इन अ वीक आपकी वेरिफिकेशन और आपकी अटेस्टेशन दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे और UHS में अप्लाई करने से पहले पहले आपका सारा ये काम हो जाएगा। एंड अगेन जिन्होंने नम्स में अप्लाई करना है, AMC में, वो अभी जो है विदाउट अटेस्टेशन अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। हाउएवर जब आपने अपने एडमिशन के लिए वहां पे जाना होगा और उसके लिए सबमिट करवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स, वंस योर नेम हैज बीन सिलेक्टेड, तो उसके लिए जो है फिर आपको जो अटेस्टेशन है वो करवानी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि बजाय कि आप करवाऊं या ना करवाऊं, बाद में करवा लूं, अभी करवा लूं, आप अभी ही उसकी जो अटेस्टेशन है वो करवा लें, क्योंकि ये अटेस्टेशन आपको यहां भी काम आएगी और जब आपने एडमिशन के लिए आगे अप्लाई करना है तो उसमें भी काम आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।